अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा कि आपके इल्म है, रमज़ान मुबारक की दूसरी तारीख है, दूसरा रोज़ा है। तो इस सिलसिले में हमारे जो शहर है वहाँ पर अफ्तारी का वक्त जो करीब करीब है, तो सोचा जो आज हमारे घर पर खाना बन रहा है, जो रेसिपी बन रही है उसकी आपके साथ शेयर किया जाए। और आज हमारे घर पर जो बन रहा है वो शामी कबाब बन रहे हैं, तो उसकी रेसिपी मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो देखते हैं कि शामी कबाब किस तरह बनते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं कि किस तरह ये शामी कबाब बनते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तकरीबन 1 किलो मुर्गी जो कि बोनलेस हो, और इसके अलावा चने की दाल जिसको तकरीबन आपने आधे से 1 घंटा पानी में अच्छी तरह भिगो लिया हो। और इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी अदरक और लहसुन के पेस्ट की, साबुत धनिया जिसको खुश्क धनिया भी कहते हैं, नमक हस्बे ज़ायका, इसके अलावा 1 चम्मच हल्दी, अजीनोमोटो तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और मज़ीद 2 चम्मच लाल मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, 1 अदद प्याज, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ गरम मसाले जो कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, जो हमने चिकन ली थी उसको आप छोटे छोटे पीस में उसको काट लें। सबसे पहले कोशिश करें, अगर आप लेग पीस भी ले रहे हैं तो उसकी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उनको अच्छी तरह इसको रिमूव कर दें, इसको निकाल दें। जब ये तमाम जो गोश्त है इसको आप काट लें तो आप चूल्हे पर एक बर्तन रख लें, देगची टाइप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर में, उसमें ये जो आपने चिकन पीस जो छोटे छोटे पीस किए हुए थे इसको आप बर्तन में डाल दें, और तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें आप ऐड कर दें, और जो तमाम मसाला जात है वो भी इसमें आप डाल दें, जैसे चने की दाल और मुख्तलिफ़ जो मसाले जात आपको बताए गए हैं वो इसमें आप बारी बारी से इसमें ऐड कर दीजिए। ये तमाम मसाला जात डालने के बाद तकरीबन 1 अदद प्याज जो हमने आपको बताया था उसके 4 हिस्से करके आप इसमें पीस डाल दीजिए। मज़ीद तकरीबन आधी प्याली इसमें आप ऑयल भी ऐड कर दीजिए। ये तमाम मसाला जात आप ऐड करने के बाद तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आप हल्की आंच पर इसको पकने दें, और इसका जो ढाँप कर इसको अच्छी तरह पकने दें ताकि ये तमाम अज्जा एक साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। जब ये तकरीबन आधे घंटे के बाद आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा, और अब हमें इसके कीमा बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसा कि आपके सामने है ये जो हमने मुर्गी का बनाया है मिक्सचर। इसके साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी तकरीबन हरा धनिया और प्याज जो कि आप कटे हुए हों, और साबुत मिर्चियाँ। तो अब हमें एक मशीन जो कि कीमे की मशीन होती है, नॉर्मली अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन है तो वो भी बेहतर है। हमारे पास जो है वो हाथ वाली जो मशीन है वो अवेलेबल है। तो हम अब आपके सामने जैसा ये कि कीमा और इसके साथ साथ ये जो प्याज है और हरी मिर्ची हम इसमें मशीन में ऐड करेंगे, और हम इसका कीमा बनाएंगे। तो जब आप ये तमाम बारी बारी ये चीज़ें डालकर जितने भी आपने मिक्सचर बनाए हैं उसका कीमा बना देंगे। जब ये कीमा बन जाएगा तो ये कुछ आपके सामने इस तरह होगा। अब जब ये आप तमाम जितना भी मिक्सचर है उसको इस तरह कीमे की शक्ल में बना दें, तो आप उसके बाद इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, और अजीनोमोटो जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें आप ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए, ताकि ये जितने भी अज्ज़ा हैं आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। जब ये अच्छी तरह मिल जाए तो आप इसकी मुनासिब सी जो टिकिया होती है कबाब साइज़ की, वो आप इसकी बनाकर अलग से रख दें। जैसा आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, और इसकी हमने जो कबाब हैं वो बना दिए हैं, और इसकी टिकिया हमने बना के रख दी है। अब हमें इसको तलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो 1 अदद अंडा है। अंडे को आप अच्छी तरह फेंट लें और एक प्लेट में ले लें, ताकि इसमें जो कबाब है वो इसमें डीप करके हम इसको फ्राई करेंगे। जैसा कि आपके सामने है, आप एक तवा ले लीजिए और हल्की आंच पर चूल्हे पे रख दीजिए और ऑयल डाल दीजिए। अब इसमें जो कबाब की टिकिया है वो आप अंडे में डीप करके तवे पर तलने के लिए डाल दीजिए, और इसको अच्छी तरह पकने दें। जितनी भी आप टिक्कियाँ हैं वो आप इसमें डाल दें, और इसको हल्की आंच पर कबाब को अच्छी तरह पकने दें।
ऑलमोस्ट हमारे जो शामी कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आपके सामने है हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। इसको आप रोटी के साथ और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।